गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। आज शुक्रवार है संगत जी। आज शुक्रवार 31 तारीख है और 31 जनवरी। तो आज शुक्रवार के दिन गुरु जी का शुक्राना का दिन है। मैं काफी टाइम से गुरु जी का शुक्राना नहीं कर रही थी। 1-2 महीने हो गए संगत जी, मैं शुक्राना नहीं किया गुरु जी महाराज का। और आज गुरु जी महाराज के पास बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरु संगत जी कोई भी गलती शलती हो तो सबसे पहले गुरु जी महाराज माफ करें और बाकी संगत। तो संगत जी, अभी दिसंबर में हमारी शिफ्टिंग हुई है लुधियाना में, तो ठंड में बड़ी मुश्किल हो जाती है शिफ्टिंग करना। तो संगत जी मैं यहाँ पे आके बीमार पड़ गई बहुत ज्यादा। और जब मैं बीमार पड़ी तो मेरे जो रीढ़ की हड्डी के कंधे के बराबर का जो दर्द है ना, वो गया ही नहीं। पहले एक कंधे में फिर दूसरे कंधे में। पहले पैर फ्रैक्चर होते होते बच गया अपना आप ही, नहीं कहीं गिरी नहीं कोई फिसली, कुछ भी नहीं हुआ, अपना आप ही ऑटोमेटिक ही। इतना कष्ट, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत कि मेरे घर में खाना तक नहीं बन रहा है 15-20 दिन से, 25 दिन से। बहुत परेशान संगत जी। गुरु जी महाराज जी को बहुत याद करा, बहुत फूट फूट के रोई, बहुत गलती भी मांगी, माफी भी मांगी और पूछा भी गुरु जी मुझे क्या बताओ, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मेरे कष्ट काट दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझसे नहीं। तो गुरु जी कह रहे इस महीने अपने कर्म कटवा ले, फिर आने वाले महीने तेरा खुशखबरी का होगा, दिन अच्छे होंगे तेरे। समझ में नहीं आ रहा संगत जी के गुरु जी महाराज से मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो घर में परेशानी है या फिर हमारे पितरों की दिक्कत आ रही है। गुरु जी तो बोल रहे तुम्हारे पितरों की दिक्कत है। तो गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी करके मुझे बताया कि तेरे पितरों की दिक्कत है। तो फिर उसके बाद संगत जी चौथा पांचवा डॉक्टर बदला, आराम नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज जी का पाठ करना शुरू कर दिया, जल प्रसाद लेना शुरू करा और तो मंदिर जाना शुरू करा। तो धीरे 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 मुझे बिना दवाइयों के आराम पड़ गया। मैं मंदिर भी जाना बंद कर रखा था क्योंकि नई जगह आई हूँ, नई नई टाइम निकाल पा रही क्योंकि अब तो। और फिर ऊपर से मैं बीमार पहले, फिर अब मेरे घर में मेरे पति बीमार हो रहे हैं, उनके पैरों का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं उनके पैरों में क्या हो रहा है। पहले जूते की वजह से प्रॉब्लम होती थी, साइड पे 12-12 घंटे खड़े रहना, अब जूते बदल दिए तब भी उनके पैरों में दर्द हो रहा है। गुरु जी महाराज मैसेज भेज टेलीपैथी करते थे कि तेरे पति को हृदय रोग की दिक्कत आने वाली है, तो अर्जुन की छाल का उसको काढ़ा पिला। तो संगत जी अर्जुन की छाल हमने खरीदी, उसके डब्बे पे लिखा था दूध में उबाल के भी पी सकते हो। तो हम तो काढ़ा बना के तो नहीं पी पा रहे, मगर हम दूध में उबाल के ले रहे हैं। अब ले रहे हैं, कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, है ना। ऐसा माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो रखा है कि जो चीज गुरु जी कहते हैं जल प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, जल प्रसाद छोड़ जाता है, लोटा नहीं भरा जाता। बहुत सारी दिक्कत परेशानी की कहते हैं ना, जब दिक्कत परेशानी आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वही हुआ, फिर करने वाली मैं और मैं ही बीमार पड़ी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बीच में हमारा बच्चा छोटा सा परेशान हो रहा है खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हर चीज के लिए। गुरु जी महाराज ने संभाला जैसे कैसे करके, बहुत बहुत शुक्राना करा। एक बार मैं गुरु जी महाराज जी के आगे रो रही थी कि गुरु जी लुधियाना लाके पटक दिया आपने तो मुझे, और मायका मेरा मेरठ में है और ससुराल मेरी यहीं पंजाब में है, 1 घंटे की दूरी पे है। ना तो मेरा ससुराल से मुझे कोई आके झांक रहा है और ना ही मेरा मायके से। मेरा मायका मेरे सपोर्ट में, मतलब मेरे को हर चीज में मेरे को सपोर्ट करता। मैंने कहा तुमने मुझे वहां से बिठा के यहाँ कर दिया, ना मेरा मायके से कोई मुझे आ सकता है। तो संगत जी गुरु जी महाराज की महिमा देखिए कि जो नहीं आ सकता उसको भी लाके मेरे पास खड़ा कर दिया गुरु जी ने। मेरे मम्मी पापा मेरे से मिलना है तो, और मेरे संगत जी 1 महीने के 2 महीने के कपड़े हो रखे थे जो धुल नहीं रहे थे, तो वो गुरु जी महाराज ने मेरी मम्मी को भेजा। मेरी मम्मी की, मैं तो गुरु जी महाराज के आगे अरदास करती हूँ, उसको ब्लेस करना, उसकी लंबी उम्र करना, उसकी रक्षा करना। गुरु जी महाराज अंग संग रहना, हर इच्छा पूरी करना, स्वस्थ जीवन देना, तंदुरुस्ती देना, चढ़ती कला दे रखना। जो मेरी मम्मी मेरे इतने सारे कपड़े धो के गई और गुरु जी महाराज ने दोनों मेरे माता पिता को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया कि ले तेरे, तू बोल रही थी कि कोई नहीं आ सकता, इतनी दूर खड़ा कर पटक दिया, ले आ गए तेरे मम्मी पापा। मेरी बहन आई देहरादून से मुझसे मिलने, वो भी नहीं आ सकती थी, उसको भी लाके खड़ा कर दिया, वो भी आके मिलके। तो गुरु जी का सत्संग सोच रही थी कि मैं अपने घर, गुरु जी महाराज घर में आए, सत्संग करें, यहाँ पे सत्संग हो इस घर में तो सारी विपदा और कलेश कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो गुरु जी महाराज आए, कष्ट भी खत्म हुआ, आराम भी हुआ। फिर मतलब फिर वही ऐसी हो रहा है। तो गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी से बताया संगत जी के तेरे घर में ऐसे ऐसे पितरों की परेशानी है, उनका नाम का दिया निकाल बाहर शाम के टाइम। अब वही कर रही हूँ, करना शुरू करा आज से, देखते हैं क्या होता है। और संगत जी गुरु जी महाराज ने सत्संग करवाया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ घर में, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और गुरु जी महाराज ने, पता नहीं संगत जी
मुझे तो पता नहीं ना, मेरे को मुझे नहीं पता, ऐसा हुआ एकदम मेरे पति जो है 3-4 डब्बे मिठाई के लिए आए थे सत्संग में, व्हाइट रसगुल्ले के और गुलाब जामुन के। गुरु जी को ब्लैक मतलब गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो ले आए थे। और लड्डू भी मंगवाए थे सत्संग में कि गुरु जी महाराज को लड्डू का भोग लगेगा, और पंचमेवा मैं भूल ही गई थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, लड्डू और बर्फी भी लेकर आए थे, उनको बर्फी बड़ी पसंद है अब मेरे पति को, तो वो बेसन की बर्फी भी ढाला। अब उस बर्फी में 3 दांत लगे हुए थे, एक तरफ से किसी ने बर्फी खा के ना आधी डाल रखी थी। अब वो मुझे नहीं पता वो गुरुजी महाराज की महिमा थी या दुकान से ऐसा आई थी। मैंने तो गुरुजी महाराज जब से बोला था मुझे साक्षात दर्शन देना, गुरुजी आपकी दर्शन सत्संग में घर पे आओगे तो साक्षात दर्शन दे के जाना। गुरुजी महाराज ने सत्संग भी करवाया, घर में पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं है घर में, परेशानी दिक्कत इतनी चल रही है, मगर गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दे रहे हैं। अच्छा, गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरी भी बहन आई थी वो अमृतसर जाना चाहती थी, गुरुजी महाराज ने मुझे भी अमृतसर भेजा मेरी फैमिली के साथ। हम वहां स्नान करके आए, बेरी के तला वो वहां पे वो है जल का सरोवर, उसमें बेरी के नीचे उसकी बहुत बड़ी महिमा है गुरु रामदास जी के नाम जी से। तो उस जल के नीचे स्नान करा, लेडीजों का अलग है जेंट्स का अलग है। तो मेरे को क्या हुआ देखो संगत जी, इस बार 1 महीने में मुझे 3 बार पीरियड होगा, कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं लाइफ में। और जब ये ऐसी परेशानी दिक्कत होने लगी तो इत्तेफाक से जिस दिन मैं अमृतसर जा रही थी उसी दिन मुझे फिर पीरियड हो गया, तो मैं वहां नहा नहीं पाई, पूरा स्नान नहीं कर पाई। फिर मैं हाथ मुंह धो के सर पे जल लगा के और पैरों पे हाथ पैरों पे यही करके आ पाई, बस मैं डुबकी नहीं लगा पाई। बाकी गुरुजी महाराज जी के हाथ में है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे यात्रा ब्लेस करी, अमृतसर भेजा और दर्शन करवाए गुरु रामदास जी महाराज जी के, और बहुत ब्लेस करा गुरुजी महाराज जी ने। और मुझे शॉपिंग भी कराई, कहाँ पैसे नहीं थे फिर भी गुरुजी महाराज ने एक जूतियां दिलाई मुझे, मेरी बहन ने एक मुझे स्टॉल दिलाया, और बहुत अच्छा लगा अमृतसर जाके, बहुत खुशी मिली। पहले हम वहां जाके बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए वहां दरबार में जाके कि जैसे हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। फिर घर आ गया, फिर वही दिक्कत परेशानी शुरू हो गई। गुरुजी महाराज की सत्संग में यही महिमा बताऊंगी संगत जी, यही मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज ने सत्संग करा कि मुझे अमृतसर भेजा और हमें दुख परेशानी से बचा रहा है, और हमारे घर में पैसा नहीं, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देना है। अभी गुरुजी महाराज जी ने, मैं अपने ससुराल भी होकर आई थी अमृतसर से होती हुई, तो हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा। तो हमारी सासू माँ को पता चल गया, तो उन्होंने हमें 500 रुपए दिया हाथ में, और घर से सामान भी दिया बहुत सारा, तो खाने पीने का। और फिर वहां से आते वक्त पता नहीं भैया को किसने बता दिया किसने नहीं, भगवान जाने, वो तो गुरुजी महाराज जी जाने। तो हमारे अकाउंट में गुरुजी महाराज ने कहा 1 रुपया भी नहीं था, 3000 रुपए डलवाए खर्चे के लिए, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मतलब संगत जी, गुरु जी जिनकी जिंदगी में है ना, गुरु जी महाराज ने जिसका हाथ पकड़ लिया तो बस गुरु जी महाराज उसको पार लगा ही देते हैं। बस अब गुरु जी महाराज जी का कहते हैं जितना शुक्राना करो उतना कष्ट खत्म होते हैं। तो गुरु जी महाराज, मैं तो आपके चरणों में यही शुक्राना करती हूँ कि सर्वत का कल्याण करना, और मेरा भी, हमारा परिवार का भी कल्याण करना। गुरु जी बहुत दुख मुसीबत हो गई है, डॉक्टर दिखा दिखा के डॉक्टर के यहाँ पैसे चले गए, बचत नहीं हो रही है। इस बार गुरु जी महाराज ने नई जॉब ब्लेस करी मेरे हस्बैंड को, तो सैलरी इंप्रूवमेंट करके करी, तो वो सैलरी भी नहीं बच रही है, बचत ही नहीं हो रही है, और पता नहीं क्या हो रहा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी से आप सब भी अरदास करना कि हम सब परिवार में, अपने परिवार में, आपके सब परिवार में सब स्वस्थ रहें। गुरु जी महाराज, मतलब जब मैं कहीं भी निकलती हूँ ना बाहर, तो गुरु जी महाराज की ऑलवेज ब्लेसिंग की वो मिलती है, ब्लेसिंग्स। और 77777 की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बटरफ्लाईज मिलती हैं। अमृतसर जाते हुए हमारी गाड़ी पे बटरफ्लाई बैठी, दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने। हमारे घर में खंडित लड्डू गोपाल थे, बहुत टाइम से, 1 महीने से थे, उनको भी गुरु जी महाराज ने सलवाया। तो मैंने बस यही कहा गुरु जी महाराज आप ही देखो कैसे करना है कैसे नहीं। कितने लोगों से पूछ लिया, सब कह रहे सलाह दो सलाह दो, तो सलाह दिया। और गुरु जी महाराज ने यहाँ पे मुझे कृष्ण जी के मंदिर में भी भेजा रास्ता दिखाने के लिए। मैं वहाँ पंडित से पूछ के आई, पंडित जी ने बताया कैसे ऐसे करके सलाह दो, और जो उसके पुराने कपड़े वो मेरे मंदिर में लाके दे दो, हम पहना लेंगे लड्डू गोपाल को। अगर आपको नए लड्डू गोपाल लाने जाता उनको पिलाने ला, नहीं पिलाने तो अपने मंदिर में हमें दे जाओ, गौशाला में दान कर जाओ। तो वही करूंगी। और लड्डू गोपाल, मेरी बेटी उनके बिना बहुत परेशान हो रही है, तो लड्डू गोपाल जी से भी अरदास है कि आइए हमारे घर में फिर से, गुरु जी महाराज लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में फिर से भेजिए। मेरी बेटी उनको बहुत प्यार करती है। मेरी भी पिछले जन्म की कौन सी पूजा छुटी हुई थी जो मैं भी कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी कुआरे नाते। अब धीरे 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 इतनी सारी जिम्मेदारियों में फंस के हर चीज से मतलब मन हटता जा रहा है। और गुरु जी महाराज ने हमारा ये भी ब्लेसिंग्स दी है कि लड्डू गोपाल को चलवाया गुरु जी महाराज ने। और संगत जी, मेरे को ना, मैंने गुरु जी महाराज जी से कह के बैठी थी कि मेरे सत्संग मुझे याद दिलाना, महिमा का अपना गुणगान करवाना। मैं कह रही हूँ कि गुरु जी महाराज के होते हुए मेरे को डर नहीं लगता।
मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ, मगर मैं बस अपनी आस और अपना विश्वास नहीं छोड़ती। मैं कहती गुरु जी महाराज आपने देखना, बस जो करना है आपने ही कराना। अब गुरु जी महाराज ने लुधियाना लाके मुझे मतलब लुधियाना शिफ्ट कराया, तो अब यहाँ डुगरी मंदिर पास में पड़ता मलेरकोटला में, तो वहाँ महीने में एक बार पहले संडे पे सत्संग वो होता है, मंदिर खुलता है, तो मैं वहां जाऊंगी। मैं अरदास लगाती हूँ गुरु जी महाराज से कि बुलाएं और हमें अपना लंगर प्रसाद खिलाएं। जब हम गुरु जी महाराज के दिल्ली छतरपुर मंदिर के नोएडा में रहते थे पास में, तो इतना बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल बढ़िया थी, सब बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल मस्त बिंदास लाइफ चल रही थी। यहाँ पे आके पता नहीं क्या परेशानी दिक्कत हो गई, तो गुरु जी महाराज से अरदास है, गुरु जी महाराज जो भी हमारे घर का परेशानी दिक्कत है दूर करवाइए, हमें रास्ता दिखाइए कैसे कैसे क्या करना है। और गुरु जी महाराज ने जब सत्संग कराया तो मैंने नई संगत को बुलाया, यहाँ पे सारी नई संगत थी, और जिन जिनको इनवाइट करा आधी संगत आई भी नहीं और थोड़ी संगत आई, और लंगर प्रसाद बहुत सारा बचा। तो मन में यही गुरु जी महाराज ने यही भाव डाला कि बचा हुआ लंगर प्रसाद गरीबों को खिलाया। फिर आके ही हमने बचा कुचा खाया। पहले हमने गरीबों को पहले सत्संग करवा के पहले गरीबों को पहले संगत को खाना खिलवा के प्रसाद खिला के लंगर प्रसाद खिला के फिर गरीबों को लंगर प्रसाद खिला के फिर हमने आके खाया संगत जी। और गुरु जी महाराज ने जो भी हमारी मन में इच्छा होती है, मेरी पिज्जा खाने की, आइसक्रीम खाने की, ये खाने की, वो खाने की, तो तुरंत से झट से पूरी करवा देते हैं गुरु जी महाराज। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मन में जितनी भी मेरी इच्छाएं होती हैं वो सारी पूरी करवाते हैं गुरु जी, कपड़े से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, और मेरे घर में बरकत भी देते हैं गुरु जी महाराज जी। और बस ये जो हारी बीमारी है ना गुरु जी, बस अब तंदुरुस्ती दो, चढ़ती कलाद में रखो गुरु जी महाराज। बिल्कुल ये बीमारियों से माइंड भी डिस्टर्ब होता है, पैसों की भी हानि होती है, घर में टेंशन होती है, रोटी वोटी भी टाइम से, सारा डिसिप्लिन बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं होता घर में। गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना कर रही, तो मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना। गुरुजी महाराज जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी मतलब गुरुजी महाराज ने बदल दी है संगत जी। गुरु जी के बिना तो कुछ अब बिल्कुल भी संभव नहीं लगता लाइफ में। जब गुरु जी हैं तो मेरे पास मेरे परमेश्वर, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरा विश्वास है। उनके होते तो बस मैं यही जिंदगी जी रही हूँ, उनके होते हुए अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या होता। तो मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसको स्वीकार करना और मेरे पति के और मेरे और मेरी बच्ची के सबके कष्ट काट देना गुरु जी महाराज। और जो ये संगत सुन रही है मेरा सत्संग, इनके भी कष्ट काट देना गुरु जी महाराज। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनके भी कष्ट काटना गुरु जी महाराज, उनको भी ब्लेस करना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।